चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग किसी पार्टी का काम नहीं करे। आज जो बिहार बंदी हुआ है उसका मेन उद्देश्य क्या है? हड़ताल के माध्यम से गांव के सभी गरीब बुढ़वा को हम लोग जनाना चाहते हैं कि वो तुम्हारे साथ छल कर रहा है, धोखा दे रहा है। आप लोग जाग जाओ और यहाँ सरकार उसकी उखाड़ कर फेंक दो। भाजपा आयोग जो बन चुकी है, भाजपा के इशारे पे जो चुनाव आयोग चल रही है, ये सारे हमारे गरीब गुरबा वंचित दलित पिछड़ा दलित महादलित के वोटों से वंचित करना चाहती है। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ धनराज, आप देख रहे हैं हरदम ऑनलाइन। और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में जो चुनावी बिगुल है वो बज चुका है और यहाँ पे काफी गर्मा गर्म माहौल बना हुआ है। और बिहार में जो है बिहार बंदी है आज के डेट में। और यहाँ पे जनता जनार्दन बैठे हुए हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे कि ये जो बिहार बंदी है किस कारण से है और इस बिहार बंदी का मेन उद्देश्य क्या है और बिहार बंदी के कारण जो आम जनता को प्रॉब्लम हो रही है उसके जिम्मेवार कौन है। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद कुमार श्रीवास्तव हुआ और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्वी चंपारण के हम यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं और सभी यहाँ के लोगों के हम बेटा हैं, भाई है, भतीजा है। आज जो बिहार बंदी हुआ है उसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग ने जो ये मतदाता सूची को संशोधन करने का और पुनरीक्षण करने का जो काम कर रही है उसके विरोध में महागठबंधन के निर्णय पर पूरे पूर्वी चंपारण इसका विरोध करने का क्या कारण है? वो तो अपना काम कर रही है। देखिए, वो काम नहीं कर रही है, वो मतदाता सूची के बदौलत बिहार में सरकार को अस्थिर करना चाहती है और हड़पना चाहती है। अच्छा। और ये यहाँ के मतदाता सूची में जो बिहार में है उसको इस माध्यम से बहुत गरीब गुरबा का नाम काटना चाहती है। जब प्रिंटिंग में यहाँ से जाएगा, लोग समझ रहा है ना, लेकिन प्रिंटिंग में जब जाएगा तो प्रिंटिंग में उसी के इशारे पर सैकड़ों लोगों को हर बूथ से नाम काटा जाएगा। पिछड़ों का आप सीधा सीधी चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं या किसी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं? नहीं, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग किसी पार्टी का काम नहीं करे, किसी पार्टी के इशारे पर काम नहीं करे। चुनाव यानी आपको लगता है कि चुनाव आयोग किसी पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है? हाँ, वो तो भाजपा आयोग बनी हुई है। अच्छा, आयोग भाजपा आयोग बना हुआ है। कहा है कि अगर चुनाव आयोग का मंशा साफ रहता तो ये मतदाता सूची को ठीक करने के लिए तो कहा नहीं लोकसभा चुनाव के पहले इस पर निर्णय लेता। लोकसभा चुनाव के पहले एक साल। यानी कि आपके कहने का मतलब है ये जो निर्णय लिया गया है काफी कम समय है, इतने कम समय में क्या नहीं हो पाएगा? एकदम नहीं हो पाएगा। कम समय नहीं, चुनाव के समय का ही हो रहा है, वो भी बिहार के चुनाव के समय इसलिए हो रहा है कि आप जान रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और सब लोग यहाँ निर्णय ले लिया है। अच्छा, यहाँ पे जो हड़ताल किया गया है किन किन पार्टियों को मिलकर के किया गया है? हड़ताल जो किया गया है कौन से पार्टियां मिलकर के की है? महागठबंधन मिलकर के कर रही है, कांग्रेस, राजद, वीआईपी, माले। इस हड़ताल के कारण जो आम लोगों को परेशानी होगा, कठिनाई होगा या फिर कहीं उपद्रव होता है, कहीं तोड़फोड़ होता है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? कहीं तोड़फोड़ नहीं होगा। तोड़फोड़ अगर कोई करता है तो वो भाजपा के ही लोग तोड़फोड़ करेगा, महागठबंधन के लोग तोड़फोड़ नहीं करेगा। शांतिपूर्ण और कहीं भी कोई हम लोग स्कूल के बच्चे को नहीं रोक रहे हैं, कहीं एम्बुलेंस नहीं रोक रहे हैं, कहीं कोई आवश्यक जो काम है वो नहीं रोक रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण काम कर रहे हैं। अगर कहीं कोई तोड़फोड़ उपद्रव होती है तो भाजपा के और एनडीए के लोग घुस करके कुछ उपद्रव करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? पवन यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, बिहार पंचायती राज। यहाँ जो बिहार में आज बिहार बंदी किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? वोट का राज माने गरीब का राज, छोट का राज। ये भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग यहाँ से प्रजातंत्र को खत्म करना चाहता है। यानी कि आप चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं वो किसी के इशारे पे नाच रही है? एकदम नाच रही है और यहाँ से छोट का राज खत्म करना चाहती है। यहाँ के लोग वहाँ भाजपा के लोगों का मंशा जान चुकी है। अब चुनाव से घबरा कर वोटर लिस्ट में खेल कर यहाँ के गरीबों का नाम काटना चाहती है। तो यहाँ के जो हड़ताल किया गया है तो आप लोग क्या चाहते हैं? हड़ताल के माध्यम से गांव के सभी गरीब बुढ़वा को हम लोग जनाना चाहते हैं कि वो तुम्हारे साथ छल कर रहा है, धोखा दे रहा है। आप लोग जाग जाओ और यहाँ सरकार उसकी उखाड़ कर फेंक दो। आम जनता को जो आज के डेट में परेशानी हुआ,
बहुत सारे लोगों के घर में खाने का नहीं मिलेगा, जो कमाते हैं वही खाते हैं, उसका व्यवस्था या फिर आप अपने कैमरा के माध्यम से देख लीजिए, यहाँ आम जन आके बैठे। आज के दिन अगर उन लोग सहयोग कर रहे हैं तो अपना भविष्य बचा रहे हैं, ना कि ये लोग गलती कर रहे हैं। कोई चीज के लिए आंदोलन करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? राकेश रोशन और पप्पू सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल। आज का जो हड़ताल किया गया उसका उद्देश्य क्या है? आज जो पूरे बिहार में चक्का जाम है, खास करके आज हम लोग मोतिहारी में मीना बाजार के अभी रोड पे हम लोग चक्का जाम किए हुए हैं। मेन उद्देश्य ये है कि ये जो भाजपा आयोग जो बन चुकी है, भाजपा के इशारे पे जो चुनाव आयोग चल रही है, ये सारे हमारे गरीब गुरबा वंचित दलित पिछड़ा दलित महादलित के वोटों से वंचित करना चाहती है। अगर यही काम उनको करना था तो 2024 के चुनाव के पहले करवाते। मेरा ये कहना है कि अगर ये मतदाता सूची गलत है, 2024 में जो चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री भी गलत है, प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। आज के डेट में जो हड़ताल के कारण आम लोगों को जो क्षति हो रहा है या फिर कहीं तोड़ फोड़ हो रहा है, कहीं उपद्रव हो रहा है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? तोड़ फोड़ तो खैर कहीं नहीं हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग चक्का जाम किए हुए हैं, कहीं तोड़ फोड़ नहीं हो रहा है। अब रह गया आगे की, अभी जो आप बताइए कि जो लोग यहाँ 4 करोड़ की जनता बिहार की जो पलायन करके जो बेरोजगार लोग जो जाके बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं, वो लोग ये 25 दिन के अंदर में कैसे आके अपना पेपर यहाँ बनवाएंगे या सुधरवाएंगे? ये तुगलकी फरमान अगर सरकार वापस नहीं लेती है, चुनाव आगे वापस नहीं लेती है, तो हम लोग बिहार की धरती से संसद कर हम लोग दिल्ली की धरती तक हम लोग यहाँ जारी रखेंगे और मर मिटने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं चुनाव का माहौल काफी गर्म है, हड़ताल का माहौल काफी गर्म है। तमाम बातें किए, जनता जनार्दन से हमने बात किया, सारा सवाल का जवाब मिला। तो इस अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जल्द मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।